हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अडा 24/7। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और इस तरह की जानकारी कभी भी आपसे मिस आउट ना हो। बहुत सारे नए नए नोटिफिकेशंस आते रहते, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आती रहती है जिसको हम इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों को अपडेट करते हैं। और तो उसके लिए भी आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और सीधे हम बात करेंगे जिस भी आपका आज का सेशन हमने लगाया है किस बारे में कि क्यों आपको ये जो यूपीएससी की नई वैकेंसी आई है ईपीएफओ के अंतर्गत आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ईपीएफओ की एक वैकेंसी आप लोगों की आई है जो कि है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने आपके इसी चैनल पर कर रखा है जो कि वीडियो सेक्शन में पड़ा हुआ है। अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप उस सेशन को देख सकते हैं। छोटा सा सेशन है जहां पे आपको पूरी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसकी मिल जाएगी। तो मैं दोबारा से आप लोगों का टाइम उसमें नहीं वेस्ट करूंगी, मैं सीधे आप लोगों को मुद्दे की बात करूंगी। हमारे अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैम हमें ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको ना 4 बड़े रीजन दूंगी जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगे कि क्यों ये फॉर्म आपको फिल करना चाहिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं बेसिक सी आपको बात बता दूं। बेसिक सी जानकारी ये है, बेसिक सी जानकारी से पहले आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस, विद ऑल द सक्सेस इन लाइफ। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए है। और अडा 24/7 ने आपके इस अच्छे मौके को, इस पावन अवसर पे आप लोगों के लिए एक डबल वैलिडिटी को भी निकाला है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे महापैक से जुड़ना, अगर आप चाहते हैं हमारे किसी भी महापैक से जुड़कर अपनी तैयारी करना, तो आप डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पेड बैचेस में या अपने महापैक में आप जुड़ सकते हैं और डबल वैलिडिटी ले सकते हैं अपने महापैक पर। तो आप डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा Y651 Y61 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप अपने महापैक से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और मैं सीधे आपसे बात करूंगी। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो आया था ईपीएफओ की जानकारी से रिलेटेड। अब ये ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी 323 वैकेंसीज निकाली पर्सनल असिस्टेंट की। अब पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी में सबसे बड़ी बात, क्या आप एलिजिबल हैं? सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है डिस्कशन का, क्या हम एलिजिबल हैं? तो मैं बेसिक से जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो बच्चे अभी इसको देख रहे होंगे उन सबको पता होना चाहिए कि क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तब हम बात करेंगे कि अगर एलिजिबल हो तो क्या फॉर्म हमें फिल करना है या नहीं करना है, उसके बारे में बाद में बात की जाएगी। ठीक है, तो 323 वैकेंसी निकाली गई जिसमें जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो देखो, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी कितनी, 132 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। ओबीसी की 87 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है आपकी 32। एससी कैंडिडेट्स की हमारे हैं 48 और एसटी कैंडिडेट्स की 24 वैकेंसीज हैं। और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी वालों के लिए भी 12 वैकेंसी, जिसमें इन्होंने वैकेंसी को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो डिटेल आपके साथ मैंने शेयर करी थी कल के जो डिटेल नोटिफिकेशन किया था उसमें। अब इसमें बड़ी बात, बड़ी जानकारी पे कल आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 7 मार्च को। 7 मार्च से लेके 27 मार्च तक, 7 मार्च से लेके 27 मार्च को शाम को 6 बजे आप लोगों की इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है। तो आपको उससे पहले फॉर्म भर देना है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको एक एडिट करने के लिए विंडो मिलेगी, आपको अपना फॉर्म करेक्ट करने की विंडो मिलेगी 28 मार्च से लेकर 3 मार्च 3 अप्रैल के बीच में। तो 28, 29, 30 और 31 का महीना होता है ये आपका मार्च। तो आपके पास एक अच्छा खासा समय होगा। अगर कोई गलती आपसे हो गई है फॉर्म फिल करते हैं तो इसको करेक्ट कर सकते हैं आप। देन अब ये बड़ी जानकारी जो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपके पास एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट है कितनी, 7 जुलाई 2024। यानी कि आपके पास पूरे के पूरे 4 महीने का वक्त है जिसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगी मैं, अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत बेसिक सी बात है, आपका केवल ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपने रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन,
तो आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन ग्रेजुएशन जो भी हैं वो बच्चे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होती है हमारी एज लिमिट। तो जो हमारी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी अपर एज लिमिट होगी कितनी, 30 साल। ठीक है, जनरल के लिए। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा तो 33 साल, 33 ईयर्स हो जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, उनकी हो जाएगी 35 ईयर्स। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को मिलता है 10 साल का रिलैक्सेशन हर गवर्नमेंट जॉब में, तो उनकी हो जाएगी 40 साल। तो ये आपकी अपर एज लिमिट्स हैं। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है आपकी 27 मार्च। 27 मार्च को आपके ये एज क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम सीधे आते हैं इस बात पे कि वाई, क्यों ये फॉर्म आपको भरना चाहिए। तो फॉर्म क्यों भरना चाहिए, उसके 4 बड़े जो कारण हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। सबसे पहला कारण है कि ये जॉब टाइप क्या है। जो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में सबसे पहला कारण रखना चाहिए कि ये जॉब आपको क्या देने वाली है। ये जॉब टाइप जो है वो क्या है, इसमें किस तरह का काम होगा, काम किस तरीके का होगा, उससे पहले मैं बात करूंगी ये जॉब टाइप क्या है। तो ये जॉब टाइप है आपकी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड। तो ये नॉन गैजेटेड ग्रुप बी पोस्ट है, इसको आप फिल कर सकते हैं। ग्रुप बी अपने आप में बड़ी बात है और यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पेपर बनाएगी। यूपीएससी इसका पेपर कंडक्ट करवाएगा। और ईपीएफओ में ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस सैलरी के अलावा बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सैलरी हमारी पूरी की पूरी सेव हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और ग्रुप बी पोस्ट को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है एज अ फ्रेशर, कि आप अभी अपने कॉलेज से पास आउट ही हुए हैं और पास आउट होने के बाद अगर हमें ग्रुप बी जॉब करने का मौका मिल रहा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करने का मौका मिल रहा है, तो यस ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से आपको यस ये फॉर्म फिल करना चाहिए। दूसरा बड़ा पॉइंट कि इस फॉर्म को फिल करना चाहिए पे स्केल। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन करी, मैंने, हो सकता है मैंने बीएससी करी हो सकता है मैंने इंजीनियरिंग करी हो सकता है मैंने बीसीए एमसीए करा हो। तो अगर मैंने ग्रेजुएशन केवल कर रखी है और उस ग्रेजुएशन का करने के बाद अगर मुझे एक अच्छा खासा पे स्केल मिलता है जो कि 7th सीपीसी पे जा रहा है, 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग इफेक्टिव होगा, और आपकी जो सैलरी होगी वो इन हैंड आपकी सैलरी 44,900 यानी कि करीब करीब आपकी 45,000 के करीब आपकी एज अ फ्रेशर आपको सैलरी मिलेगी। ये बड़ा एक सेकंड मोटिवेशन होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ, अभी अभी हमने अपनी जो है ग्रेजुएशन पास करी, अगर हम इस एग्जाम के लिए मेहनत कर लेते हैं तो 45,000 की गवर्नमेंट जॉब तो आपकी ऐसे ही लग रही है अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं तो ये दूसरा बड़ा पॉइंट है। तीसरा, और एक और चीज मैं आपको हाईलाइट करना है, मैं यहाँ पे रह गई, वो ये कि दिस पोस्ट इज परमानेंट। ये परमानेंट पोस्ट है, इसमें 2 साल का आपका प्रोबेशन होगा, आप एग्जाम दोगे, आप क्वालिफाई करोगे, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा और उसके बाद ये पोस्ट आपकी परमानेंट है। अब देखो ऐसी पोस्ट में फायदा क्या होता है, एक और बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी। ऐसी पोस्ट में फायदा क्या होता है, आपका काम बहुत ज्यादा नहीं, काम बहुत सिंपल काम है। आप लोगों को डिक्टेशंस करनी है, आप लोगों को टाइपिंग करनी है, आप लोगों को जो आप जिस सीनियर ऑफिसर के अंडर आप एज अ पर्सनल असिस्टेंट असिस्ट करेंगे, उस ऑफिसर के आपको जो भी चीजें होंगी उसको आपको असिस्ट करना है। मतलब बहुत ज्यादा टफ जॉब नहीं है, बहुत सिंपल जॉब है। अब इस तरह की जॉब में आपके पास एक बहुत अपर हैंड होता है कि अगर आपका कोई और सपना है, अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आप यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं, आप किसी और बड़े एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, तो इस तरह की जॉब में आपको अपने लिए समय मिलेगा, आपको अपने लिए अच्छा एक आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा, एक इजी सी जॉब आपकी होगी, आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए समय निकाल सकते हैं, और अपने किसी और एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जॉब आपको एक वो टाइम स्पेस दे देगा जिस टाइम स्पेस में आप अपनी किसी और जॉब क्राइटेरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए अच्छे से मेहनत करके उसको अपनी और ग्रोथ कर सकते हैं लाइफ में, इन करियर। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा इस जॉब को लेकर कि अभी होता है ना कि हमें एक जॉब गारंटी मिल जाए, हमें जल्दी से कोई जॉब गारंटी मिल जाए और फिर हम बाकी चीज़ें करते रहे, तो वो एक जो एक हमें एक जैसे हमने जब ग्रेजुएशन किया था तो ग्रेजुएशन करते वक्त भी और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद तो फिर ऐसा हो गया था कि घर वालों से पैसे नहीं लेने, पापा मम्मी ने जितना करा दिया बहुत अच्छी बात है, अब हमें अपने आप से कुछ करना है। और मुझे लगता है ऐसा ग्रेजुएट होते ही हम बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ फील होती है कि बस अब घर से पैसे नहीं लेने। तो ये जॉब आपको वो रिलायबिलिटी देगी कि हाँ भाई हम अपने खर्चे तो निकाल रहे हैं बट इसके साथ साथ मैं कुछ और भी टारगेट कर सकता हूँ। वो आपको जरूर यहाँ पे एक माहौल मिलेगा, वो एक आपको टाइम मिलेगा उसको प्रिपेयर करने का। तो ये तीसरा बड़ा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। फिर दूसरी बात, एप्लीकेशन फीस कुछ है ही नहीं।
विमेन कैंडिडेट की एग्जेम्प्टेड है, वुमेन कैंडिडेट को 0 फीस पे फॉर्म फिल करना है, SC ST वालों की कोई फीस नहीं है, फीमेल की कोई फीस नहीं, PWD की कोई फीस नहीं है, और जो जनरल OBC और EWS के जो मेल छात्र हैं उनको 25 रुपए का फॉर्म भरना है, तो वाई नॉट, है ना। तो चौथा बड़ा पॉइंट ये है। और इसमें एक चीज और बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगी, एग्जाम पैटर्न आपको याद है, इससे अभी कुछ पहले एक CSIR करके आपका SO और ASO की 2 पोस्ट निकली थी, SO की और ASO की 2 पोस्ट निकली थी, जिसमें आपकी ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट थी, और एक पोस्ट थी आपकी गैजेटेड और एक थी आपकी नॉन गैजेटेड। बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए तैयारी की थी, लेकिन इस एग्जाम में आप लोगों को तैयारी करने का बहुत समय नहीं मिल पाया था। तो वो क्योंकि मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने के बीच में नोटिफिकेशन आया और एग्जाम भी हो गया। तो उसमें बच्चों ने जितने भी हमारे स्टूडेंट थे जो तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारी करी, लेकिन इतना कम समय मिला था कि शायद तैयारी वो बहुत अच्छे ढंग से हो नहीं पाई। अभी रिजल्ट्स जो है वो अवेटेड है, लेट्स सी कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ने CSIR के एग्जाम की तैयारी करी थी उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी केवल ग्रेजुएशन मांगी गई थी, और यहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट कुछ यूं ही थे, जनरल अवेयरनेस उसमें पूछी जा रही थी, यहाँ पे आपसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पूछा जा रहा है। अगर मैंने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है ना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की, उसको शार्प करो, उसको और बेहतर करो। और एक और बात ना, पेपर की जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या हमारा जो डेट ऑफ एग्जाम है क्या वो बहुत आगे जाके है क्या? नहीं, आपकी डेट ऑफ एग्जाम जो है वो क्या है, एग्जाम डेट आपकी क्या है, 7 जुलाई। अब 7 जुलाई को अगर मेरा पेपर होना है तो मेरे पास टोटल 4 मंथ्स का टाइम है भाई, मेरे पास 4 महीने का टाइम है। आपने देखा है कोई ऐसा नोटिफिकेशन? इतने टाइम से हम लोग भी आपको अपडेट कर रहे हैं, इतने टाइम से आप लोग भी एग्जाम दे रहे होंगे, लेकिन आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको, जैसे SSC का पूरा कैलेंडर आता है ना, IBPS का पूरा कैलेंडर आता है, तो वो आपको बता देते हैं इनिशियल स्टेज में कि हाँ हाँ इन मंथ्स में जाके आपके एग्जाम्स होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम डेट बता दी गई है नोटिफिकेशन के साथ कि भाई आपके पास 4 महीने का वक्त है। अब ये 4 महीने के वक्त में अगर हम कमर कस ले और हम बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी करना शुरू कर दे, तो नथिंग इज अचीव, ऐसा नहीं है कि आप इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैं बोलूंगी कि ये आपका 5वां बड़ा पॉइंट है कि आपके पास एनफ टाइम है, स्पेस है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आई एम श्योर कि इससे आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए। बहुत 5 बड़े रीजन आपको बताए हैं कि ये फॉर्म आप लोगों को क्यों भरना है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ जाते जाते डिस्कस करना चाहती हूँ गाइस, कि अगर आप चाहते हो कि हमें भाई ये एग्जाम क्लियर करना है और इस एग्जाम में हमें जी जान लगा देनी है और अपना एग्जाम निकाल देना है, तो बैच हमने लॉन्च कर दिया आप लोगों की इस नीड को देखते हुए कि हाँ हमारे स्टूडेंट को ये गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो उस वजह से आप लोगों का हमने बैच निकाल दिया है। बैच आपके अड्डा के स्टोर पे अवेलेबल है, आप जाइए, इससे जुड़ जाइए। रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो गए हैं इस पेड बैच में। बैच से जुड़ने के लिए इस बैच में आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपका जो जितने भी सब्जेक्ट्स है सब कुछ कवर कराया जाएगा, A से लेके Z तक, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। बैच आपके स्टोर पे आ चुका है। और बैच से जुड़ने के लिए हमें क्या करना है, बैच से जुड़ने के लिए हमें जाना है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे आप जाइएगा यहाँ पे, और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके आपको चूज करना है, यहाँ पे क्या आपको चूज कर लेना है, ऑल कोर्सेज में जाएंगे हम, और ऑल कोर्सेज में हम पहुंच जाएंगे कहाँ, रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ पर। रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ में आपका आ जाता है यूपीएससी ईपीएफओ यहाँ पर, ठीक है। तो यूपीएससी ईपीएफओ पे, और कल इसके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा भी कर रखे थे, आज इसके प्राइसेस भी कम करवा दिए गए, इसीलिए ताकि आप में से जितने भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए इकोनॉमिकल हो ये बैच, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा भारी ना लगे अपनी पॉकेट पे, आप आसानी से बैच से जुड़ सके। तो और आज तो आपका एक भारी डिस्काउंट भी चल रहा है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस बैच में आप जुड़ सकते हो, सारे फैकल्टीज कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे मैं बता दूं, 350 से अधिक घंटे की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी आपकी। फेज 1 फेज 2 में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, फेज 2 में है ही कुछ नहीं आपका। फेज 2 में आपका वही है, स्किल टेस्ट है, क्वालिफाई करना है। तो बेसिकली रिटन टेस्ट होना अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग है। तो मतलब वो क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ने हैं। तो बेसिकली अपना पेपर 1 से ही अपना सारा मेरिट बनने वाला है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, उसके बाद अगर आगे बढ़े तो इस बैच में हम लोगों को पेड क्लास तो मिलेगी मिलेगी।
पेड क्लास के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज अलग से मिलेगी, मतलब टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूड कर दी गई है। तो ये तो हम वो बोलते हैं ना कि चार चांद लगना हमारी प्रिपरेशन में, ये वो कुछ हो गया कि हमें लाइव क्लास भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट भी यहीं पे मिलेगा, फंडामेंटल्स भी यहीं पे क्लियर होंगे, प्रैक्टिस करने के लिए डेटा भी यहीं से मिलेगा, और साथ ही साथ जब हमारा 40-50% सिलेबस हो जाएगा तो हमें टेस्ट सीरीज भी यहीं से मिलने वाली है और उसको हम लगाना शुरू कर देंगे। कौन कौन फैकल्टी पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस है, सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी ताकि आप खुद चेक करें कि किन फैकल्टी से आप पढ़ने वाले हैं, कौन आपको मेंटर करने वाले। तो ये वीर सर आपको पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, सबका आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर प्रोफाइल मिल जाएगा, पूरा उनका एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कितने एक्सपीरियंस हैं आपके ये फैकल्टीज जो आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इस बैच के, और यहाँ पे आओगे तो आपको अपने बैच का स्टडी प्लान भी यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को इस बैच का स्टडी प्लान भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, तो हर एक चीज आपकी कवर कराई जाएगी, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक, तो सीधे जाएंगे हम, क्या करना है, बाय नाउ पे जाके क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे जाके क्लिक करके आपको अप्लाई करना है डिस्काउंट कोड Y651, Y651 डिस्काउंट कोड लगा दोगे, 2299 यानी कि 2300 का अपने को ये बैच मिल रहा है। ठीक है, और Y651 कोड लगा दीजिए और ये बैच में अपने आप एनरोल कर लीजिए। ठीक है, और बैच कब से शुरू हो रहा है, बैच शुरू हो जाएगा आपका 20 मार्च से। ठीक है, तो 20 मार्च से बैच हम शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और सीट्स लिमिटेड है, तो मेक श्योर करना कि आप डिस्काउंट रहते रहते इस बैच में एनरोल कर लो, ऐसा ना हो कि डिस्काउंट्स आपके निकल जाएं। तो बस इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पे एंड करूंगी, और यस, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस फॉर्म को फिल कीजिए और बहुत तरीके से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये सेशन डिटेल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी क्लासेस में।